हेलो फ्रेंड्स, आज हम कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की प्रसिद्ध कविता शाम एक किसान का भावार्थ जानेंगे। अपनी इस कविता में सर्वेश्वर दयाल जी ने जाड़े की एक शाम का बड़ा ही सुंदर प्राकृतिक चित्रण किया है। कवि अपने इस प्राकृतिक चित्रण में सामने के पहाड़ को, एक बैठे हुए किसान, बादलों को उसके सर पर बंधा हुआ साफा, नीचे बहती नदी को उसके घुटनों पर रखी चादर के समान दिखा रहे हैं। आइए वाचन के साथ कविता का पूर्ण भावार्थ जानने का प्रयास करें। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलास के जंगल की अंगीठी। अंधकार दूर पूरब में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी अपनी कविता शाम में किसान की इन पंक्तियों में शाम होने के समय प्राकृतिक दृश्य का बड़ा ही मनोरम वर्णन कर रहे हैं। उनके अनुसार सामने का पहाड़ किसी बैठे हुए किसान की तरह लग रहा है और आसमान उसके सिर पर रखे किसी पगड़ी के जैसा जान पड़ता है। यूँ लग रहा है जैसे किसी ने उसके सर पर पगड़ी रख दी हो। वहीं नीचे बह रही नदी यूं जान पड़ती है जैसे किसान ने अपने घुटनों पर कोई चादर ओढ़ रखी हो। पलास के जंगल में ढलते सूरज की पड़ती लालिमा यूं जान पड़ती है जैसे सारा पलास का जंगल एक अंगीठी की तरह जल रहा हो और किसान उस पर अपने हाथ सेक रहा हो। पूरब में फैलता अंधेरा सिमटकर बैठी भीड़ों की तरह प्रतीत हो रहा है। लग रहा है जैसे दूर सारी भीड़ें अंधकार होने पर इकट्ठा हो झुंड के रूप में बैठी हों। पश्चिम दिशा में मौजूद सूरज चिलम खींच रखी आग की तरह लग रहा है। यूँ लग रहा है जैसे वो ढलता सूरज चिलम के ऊपर रखा अंगारा हो। चारों तरफ एक मन भावन शांति छाई हुई है। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज़ दी, सुनते हो? चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। सर्वेश्वर दयाल जी ने अपनी कविता शाम में किसान की इन पंक्तियों में शाम के मनोहर सन्नाटे के भंग होने का वर्णन किया है। चारों तरफ छाई शांति के बीच अचानक एक मोर बोल पड़ता है, मानो वो किसान को पुकार रहा हो, सुनते हो? फिर सारा दृश्य किसी घटना में बदल जाता है। पहाड़ों के पीछे डूब चुका सूरज अब यूं लग रहा है जैसे किसान ने अपनी चिलम औंधी कर दी हो। जलती आग बुझने लगी हो और उसमें से धुआं उठ रहा हो। असल में अब सूरज डूब रहा है और चारों तरफ अंधेरा छाने लगा है। दोस्तों, आशा है आपने सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का निबंध सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की कविता शाम एक किसान का भावार्थ जाना होगा। धन्यवाद।